जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार को जब अमावस्या तिथि आती है उस दिन इस कथा को किया जाता है। वैसे तो सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक सुना जाता है। तो कथा इस प्रकार से, आप बड़े ध्यान से सुनिए कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय से के साथ सभी स्त्रीउचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी। गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर में एक सन्यासी पधारे तो जो कि कन्या के स्वभाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण कन्या के हथेली को रेखा को देख करके जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, बड़े दुखित हुए। तो ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ने ऐसा क्या कर्म किया या ऐसा कौन सा कर्म करे कि आत्मविवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है जिसमें सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ में रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती भी नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिनी की सेवा करने की बात को कहा। तो कन्या तड़के ही प्रातःकाल ही उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम प्रातःकाल उठकर सारे काम काज कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने सोचा कि आप प्रातःकाल उठ करके सारे काम काज खुद कर लेती हो, मैं तो देर से उठती थी, इसलिए इन पर दोनों सास और बहू निगरानी करने लगी और सोचने लगी कौन प्रातःकाल आता है और जो यह सफाई करता है। तो एक दिन वह तड़के ही घर के काम करके जो चली आ रही थी, तो कई दिन इस प्रकार से बीत गए। धोबी ने देखा कि एक कन्या प्रातःकाल मुंह के अंधेरे में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई बात बताई। सोना धोबिन पति प्राण थी, उसका तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन अपने पति जो उनके अस्वस्थ थे उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं घर में वापस नहीं आऊँ तब तक तुम घर में ही रहना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी दे करके उसकी परिक्रमा करके वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए जो ईंट के टुकड़े आदि थे, उन्होंने क्या किया, उस साथ में पीपल का पेड़ था, वहाँ पर 108 परिक्रमा पीपल के पेड़ की और उसके बाद जल ग्रहण किया। इसके बाद उसके जो पति थे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका शरीर जो है कंपित हुआ और वह पुनः जीवित हो गए। तो इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से उसने इस व्रत को करना फिर आरंभ किया, उस पुत्री ने भी।
इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन इस भंवरी को करता है अर्थात परिक्रमा करता है कहाँ की, पीपल की, तो उसको सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास है, सभी देवों का वास है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।